आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में आज भी हमने शानदार तेजी देखी। स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ चलने लगा है। इसके पीछे है बहुत बड़ी वजह। ये खरीदारी कहाँ से आ रही है, इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। कौन आखिरकार सुजलॉन एनर्जी में अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहा है और आने वाले समय में क्या वाकई में सुजलॉन एनर्जी एक बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे लगातार डिसीजन लिए जा रहे हैं, वो तो इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में बहुत ही बड़ी तेजी आने वाली है। स्पेशली विंड पावर के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारे नए डिसीजन लिए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले कई समय से लगभग 6-7 साल हो गए होंगे विंड पावर सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। और उसके पीछे वजह थी उसकी पुरानी पॉलिसी, जिसकी वजह से कोई भी इस सेक्टर में आना पसंद नहीं कर रहे थे। खर्च इतने बढ़ चुके थे कि जो उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से वो अपने प्रोडक्ट बेच ही नहीं पा रहे थे। नतीजा ये रहा कि सुजलॉन जैसी शानदार कंपनी, जो हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी और 18 देशों में काम करने वाली कंपनी, पूरी तरह से लॉस में आ गई। प्रमोटर की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। आप देख सकते हो कि पिछली बार इसको दिलीप संघवी की तरफ से, जो सन फार्मा के प्रमोटर हैं, उन्होंने एक बड़ी हेल्प की थी और कंपनी को जीवन दान नया दिया था। लेकिन उसके बाद में भी फिर से हालत धीरे धीरे खराब होने लगी। दूसरी बार गवर्नमेंट की तरफ से बेल आउट पैकेज दिया गया। उन्होंने उन सारी बैंकों का कर्ज चुकाया जो बकाया था काफ़ी समय से सुजलॉन एनर्जी के ऊपर, और वो लगातार तकाजा कर रहे थे। वो सारा का सारा गवर्नमेंट ने कर्ज चुका दिया। एक तरह से उनको फ्री कर दिया गया है आने वाले समय के लिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। अब सरकारी कंपनियों को ये सारा कर्ज चुकाना है, तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में सुजलॉन में तेजी की संभावना बन सकती है। और इसके बीच में बहुत सारी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 6.75 पर, लो बना 6.55 का और हाई है 7 का। अंत में क्लोजिंग 6.90 पर रही, जहाँ पे 4.55% की शानदार तेजी देखने को मिली। तो आप देख सकते हो कि स्टॉक वापस 7 तक आ चुका है। वॉल्यूम को देखें तो आज बीएससी में 2,25,14,000 का वॉल्यूम, सामने 73,05,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 32.45% है। बात अगर एनएससी की करें, यहाँ पे 9,14,85,000 का वॉल्यूम, सामने 3,50,20,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 38.28%। तो दोनों एक्सचेंज में अच्छी खासी क्वांटिटी में कामकाज हो रहा है। वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले भी 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और फ्राइडे को 8 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 11 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है वॉल्यूम में। और ये खरीदारी कहाँ से हो रही है, इसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके बीच में जो पहले अपडेट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सरकार ने अपनी तरफ से ये अब कोशिश जारी कर दी है कि कैसे भी करके जितनी पावर सेक्टर की कंपनियां, उनका जो बकाया है डिस्कॉम का, अलग अलग स्टेट का, वो सारा उनको मिल जाए, ताकि ये कंपनियां अच्छे से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएं। काफ़ी ज़्यादा कंपनियों का कर्ज है। आप देख सकते हो कि पूरे हिंदुस्तान में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। कंपनियों को डिस्कॉम से ये रिकवरी करनी है और लगातार ये कर्ज बढ़ते जा रहा है। इसके पीछे वजह भी बताई गई है कि बहुत सारे स्टेट है जो फ्री में बिजली बांटती है और बाद में जो पैसे रिकवर नहीं हो पाते हैं लोगों से, तो वो सारा का सारा कर्ज है वो बकाया रह जाता है। कंपनियों का डिस्कॉम दे नहीं पाती है क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बिजली तो फ्री बांटी है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सारी पॉलिसी बंद होनी चाहिए, फ्री बिजली बांटनी बंद करनी चाहिए, क्योंकि इसका सीधा लोड पड़ता है वो इन कंपनियों पे, पावर सेक्टर की कंपनियों, उनको समय पे उनके पैसे नहीं मिल पाते और वो आगे अपना कारोबार नहीं कर पा रही है। तो इसके लिए अभी रोड मैप तैयार किया जाएगा। जल्द से जल्द सब स्टेट से कहा गया है कि आप अपना जो बकाया हो वो क्लियर कीजिए। और ऊपर से डिस्कॉम के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारे राहत के द्वार भी खोले गए। उनके लिए नए रास्ते तलाशे जा रहे हैं। यानी एक तरह से जो उनकी प्रॉब्लम है, जैसे बिजली चोरी होती है, बिजली लीकेज होती है, उनके लिए एक सरकार की तरफ से बड़ी हेल्प की जाने वाली है। उनको एक तरह से नया रिफॉर्म लाने की कोशिश की जा रही है डिस्कॉम के अंदर, उनको मॉडर्न बनाया जा रहा है। लेकिन साथ में जो पुराना बकाया उनका है वो भी चुकाना होगा उनको, तभी ये कंपनी आगे काम कर पाएगी। तो सरकार ने अपनी तरफ से कमर कस ली है। सरकार ने क्लियरली कह दिया है कि आपको कंपनियों का पैसा बाकी है, उन कंपनियों को चुकाना ही होगा समय पे। तो फिलहाल सरकार 2 रास्तों पे काम कर रही है। एक तरफ तो पावर सेक्टर की कंपनियां उनके कर्ज को रिकवर करके उनको देना, ताकि वो अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाए। दूसरी तरफ जितने भी डिस्कॉम है उनको रिफॉर्म किया जाए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, ताकि वो अपने कारोबार को आगे चला पाए। और जो फ्री की सुविधा उसको बंद की जाए। एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी जो यूज करता है उसको उसका पेमेंट चुकाना चाहिए, ताकि अगर पैसे आएंगे स्टेट के पास है तभी वो आगे दे पाएंगे। तो ये सारे के सारे रास्ते नए तलाशे जा रहे हैं और इसीलिए आने वाले समय में यहाँ पे पॉजिटिव संभावना बनती हुई दिखाई दे सकती है। दूसरी तरफ सरकार चाहती है कि आने वाले समय में पूरी तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अपना गोल सेट किया हुआ है।
2030 तक 500 गीगावाट के इंस्टॉलेशन का। और इसके लिए उन्होंने ग्रीन ओपन एक्सेस सिस्टम भी लागू कर दिया है ग्रीन एनर्जी के लिए। यानी अब ग्रीन एनर्जी सेक्टर की जितनी कंपनियां हैं, जो भी चाहे विंड पावर के माध्यम से या सोलर पावर के माध्यम से बिजली का उत्पादन करते हैं, उनको खुली छूट देगी कि वो अपनी बिजली कहीं पर भी बेच सकते हैं। उनके लिए अभी बंधन नहीं है कि वो उसके नज़दीक के डिस्कॉम को ही बेच रहा है, वो कहीं पर भी बेच सकते हैं, अपनी प्राइस पे बेच सकते हैं। तो कुल मिला के उनको फ्री कर दिया गया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर पाए। तो सरकार की तरफ से लगातार डिसीजन लिए जा रहे हैं। अब वो ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए और भी संभावना तलाश रहे, जो नया कानून भी लाने जा रहे हैं। जैसे कि विंड एनर्जी सेक्टर में जो बिडिंग की प्रक्रिया थी वो काफ़ी आउटडेटेड हो गई थी और एक तरह से यहाँ पे हेल्दी कंपटीशन हो नहीं पाती है, नए खिलाड़ी इस सेक्टर में नहीं आ पा रहे। तो सरकार अब इसको बदलने जा रही है, एक नई प्रक्रिया लाने वाली है बिडिंग की, जिसकी वजह से और भी इस सेक्टर में नए लोग आएंगे और कारोबार में वृद्धि भी होगी। दूसरे कुल मिला के आने वाले समय में एक रिवॉल्यूशन आने वाला है ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में। दूसरी तरफ एक और टेंशन वाली बात यह है कि सरकार नया इलेक्ट्रिसिटी बिल लाने जा रही है, अमेंडमेंट करने जा रही है। इस बिल के माध्यम से ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए भी बहुत सारी पॉजिटिव बातें यहाँ पे संभावना निकल के आ रही है। लेकिन इस बिल में कुछ कमियां हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पावर इंजीनियर फेडरेशन है और एम्प्लॉयज़ वो इसका विरोध करें। उनको लगता है कि इस बिल के बाद में सारे का सारा जो बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्राइवेट हाथों में चला जाएगा और उनकी जॉब चली जाएगी, और इसीलिए वो विरोध करें। तो इसमें सरकार को कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए और जो कमियां उसको दूर करके बिल को लाना चाहिए, ताकि ग्रीन एनर्जी सेक्टर में फिर से नई संभावना आए। अब यहाँ पे सुजलोन एनर्जी की अगर हम बात करें तो इसके पीछे तेजी की सबसे बड़ी वजह है FII। आप देख रहे होंगे पिछले कई समय से FII सुजलोन में अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, लेकिन पिछले कई समय से FII ने बाजार में खरीदारी बंद कर दी थी और इस वजह से सुजलोन के शेयर में भी हमें तेजी देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन अब FII फिर से बाजार में लौट आए। आज की अगर बात करें तो आज FII ने करीब 16,377 करोड़ रुपये की बम्पर खरीदारी की है। सामने उन्होंने 14,056 करोड़ रुपये की बिकवाली की है। इस तरह से उनकी जो खरीदारी आज वो है 2,320 करोड़ रुपये की। सामने हमारे बड़े फंड हाउस की बात करें तो वो थोड़ा सा भी इतना प्रॉफिट बुक करें। उन्होंने आज 5,331 करोड़ रुपये का नया निवेश किया, लेकिन सामने 6,154 करोड़ रुपये की बिकवाली की। इस तरह से उनकी जो बिकवाली है वो 822 करोड़ रुपये की है। तो आप देख सकते हो कि अब FII बाजार में खरीदारी शुरू कर चुके हैं। इससे पहले उन्होंने 28 जुलाई को 1,637 करोड़ रुपये का नया इन्वेस्टमेंट किया। 29 जुलाई को उन्होंने 1,046 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। तो आप देख सकते हो कि अब FII बाजार में खरीदारी शुरू कर चुके हैं और इसका पॉजिटिव नतीजा हमें देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो कि लगातार FII की होल्डिंग बढ़ रही है सुजलोन में। अगर हम देखें तो दिसंबर 2021 में FII ने 8.96% की होल्डिंग ली हुई थी और मार्च में उनकी होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई, यानी 8.71% हुई। लेकिन जून में फिर से FII ने ज़बरदस्त होल्डिंग को बढ़ाया, 9.43% कर लिया। और जिस तरह से अब FII की खरीदारी शुरू हुई है, यहाँ पे बहुत बड़ा निवेश सुजलोन में आता हुआ दिखाई देगा और इसलिए सुजलोन में फिर से तेजी की संभावना शुरू हो चुकी है। यहाँ पे अगर देखें तो बड़े फंड हाउस भी यहाँ पे फिर से खरीदारी शुरू कर चुके हैं। आप देख सकते हो दिसंबर में उनकी 10.50% की होल्डिंग थी, मार्च में वो घट के 10.38% हुई, लेकिन इस बार उनकी होल्डिंग 12.37% की होगी। तो आप देख सकते हो कि बड़े फंड हाउस भी यहाँ पे सुजलोन में खरीदारी शुरू कर चुके हैं। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 0.4% की होल्डिंग उनकी दिसंबर में थी, मार्च में 0.5 हुई, फिलहाल 0.6% की होल्डिंग है। तो हर क्वार्टर में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी बढ़ रही है और इसीलिए हमें आने वाले समय सुजलोन में तेजी आती हुई दिखाई देगी। काफ़ी लोग हैं जो लगातार कहते हैं कि ये तो छोटा पेनी स्टॉक है, डूब जाएगा। अगर ये कंपनी डूबने वाली होती तो यहाँ पे FII की तरफ से, म्यूचुअल फंड की तरफ से और बड़े फंड हाउस की तरफ से यहाँ पे खरीदारी कभी नहीं होती। जिस तरह से एग्रेसिव खरीदारी हो रही है, ये एक बड़ा इशारा है कि यहाँ पे आने वाले समय तेजी बन सकती है। यहाँ पे जो माल कम हो रहा है वो सिर्फ जनरल पब्लिक का हो रहा है। आप देख सकते हो 64.50% की होल्डिंग दिसंबर में थी, बढ़ के वो मार्च में 65.06% हुई थी, लेकिन इस बार वो होल्डिंग 63.28% तक आ गई है। तो जनरल पब्लिक के हाथ से जो माल है वो सारा म्यूचुअल फंड, बड़े फंड हाउस और FII के पास जा रहा है। ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है इस स्टॉक के लिए कि आने वाले समय में यहाँ पे डेफिनेटली तेजी बन। अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 63% का निगेटिव रिटर्न है, 3 ईयर के हिसाब से 64% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 9% अप है, लेकिन 3 मंथ के हिसाब से 31% डाउन है और 1 मंथ के हिसाब से 2% अप है, 1 डे के हिसाब से 5% अप है। तो आप देख सकते हो कि अभी भी इसमें 31% की गिरावट है, लेकिन अब यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो सकता है। यहाँ पे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने भी निवेश किया, ये आपको खास ध्यान रखना है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे निप्पॉन इंडिया की स्मॉल कैप की तरफ से भी निवेश किया हुआ है 1.94 करोड़ रुपये का। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप ने भी यहाँ पे 1.65 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा आप देख सकते हो कोटक इक्विटी अल्फा 50 ETF ने 0.95 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है। ICICI प्रू निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 0.32 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 ने 0.14 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है। तो आप देख सकते हो कि इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे निवेश करें, तो कैसे कहेंगे कि ये कंपनी कमज़ोर है।
अब यहाँ पे अगर देखें तो निफ्टी एनर्जी में भी आज तेजी थी, 26,746 के स्तर पर 2.80% की बम्पर तेजी थी। तो पावर सेक्टर में तेजी शुरू हो चुकी है और जिस तरह से सरकार लगातार जो निर्णय ले रही है उसका फायदा आने वाले समय देखने को मिलेगा। तो यही मौका है, सुजलॉन में खरीदारी करें, आने वाले समय डेफिनेटली एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।